हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुफाई हब। सो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में। रिजल्ट आ गया, जिन बच्चों ने अचीव कर लिया सबको पता चली गया होगा कि ऑलमोस्ट किसको कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स की। एक्चुअली में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है काउंसलिंग स्टार्ट होने पे। प्रोबेबली जुलाई के एंड में आपकी हो सकता है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, ये मेरा प्रेडिक्शन है, नॉट श्योर। दूसरी चीज, स्टार्टिंग होगी एमसीसी काउंसलिंग से। ये आपको साइट मिलेगी mcc.nic.in पर आप जाओगे, इसी साइट पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एक फीस पेमेंट होगा। फी पेमेंट में आपको बता दूंगी कितनी क्या है। फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, देन रिजल्ट आएगा, उसके फाइनल आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। जो मैंने बताया ना, रजिस्ट्रेशन करते टाइम फीस होगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस पहली बात तो नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक। 1000 फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 500 फॉर द रिजर्व कैटेगरी, दैट इज द एससी, एसटी एंड ओबीसी, राइट। उसके बाद डीम कॉलेज के लिए 5000 है रजिस्ट्रेशन। डीम प्लस गवर्नमेंट के लिए भी आपका 5000 है रजिस्ट्रेशन के लिए। सिक्योरिटी फी की बात करें तो वो आपकी रिफंडेबल होती है। 10,000 फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 5,000 फॉर द रिजर्व कैटेगरी। डीम कॉलेज की आपकी 2 लाख सिक्योरिटी है और डीम प्लस गवर्नमेंट आपकी 2 लाख सिक्योरिटी पर जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात हो गई कि कितनी क्या फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपकी लगने वाली है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर आपके सामने लिस्ट रखी गई है, ताकि आप पहले से उसको प्रिपेयर करके रखें। ये नहीं है कि काउंसलिंग के टाइम पर आप अपने पेपर से तैयार कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले नीट 2025 का एडमिट कार्ड, एक आप कलर प्रिंट आउट रखिएगा, उसके साथ एक फोटो स्टेट रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीट का स्कोर कार्ड रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप अपना प्रेफरेंस भर रहे होंगे उसमें नीट का स्कोर कार्ड होगा। देखो, एक बात समझो, जो आप लिस्ट बनाओगे वो बेसिकली आपका प्रेफरेंस किस पर रहेगी, आपके रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होता है, ना कि आपके स्कोर कार्ड। तो आपके पास नीट का स्कोर कार्ड होता है जिस पर रैंक लिखी होती है। क्लास 10th का या तो आपके पास मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो। बेसिकली बेटा, क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है वो डीओबी के लिए बेसिकली होती है, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर चेक करने के लिए होती है, ठीक है। तो मार्कशीट भी चल जाएगी, सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। क्लास 12th का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इससे एलिजिबिलिटी चेक होती है कि आपके पीसीबी में जनरल के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, 40% होने चाहिए कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो कौन सी फोटो, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और नीट एडमिट कार्ड में आपका जो फोटो आई होगी वही वाली फोटो, ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम आप फोटो उसको ले लें, ठीक है। कलर्ड फोटो रहेगी। आधार कार्ड होगा, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल उसकी फोटोकॉपी दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, राइट। और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से हैं। याद रखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का होता है, ठीक है। तो एमसीसी की काउंसलिंग में आपका सेंट्रल वाला चलेगा, क्लियर। और साथ ही साथ एक चीज और रखिएगा, वैलिडिटी डेट भी देख लीजिएगा, इसकी वैलिडिटी डेट भी देख लीजिएगा, है ना, वो भी मैटर करती है। नेक्स्ट, जब आपको अलॉटमेंट हो जाए, सीट अलॉट हो जाएगी, तो उसका अलॉटमेंट लेटर ले लीजिएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, स्कूल से आप 12th पास आउट कर रहे हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मान के चलो आप बीए, बीएससी जो भी आप कर रहे होंगे और इन बिटवीन आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पर आपको वहां से टीसी चाहिए होगी, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जब स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। डोमिसाइल जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए जिन्होंने ड्रॉपर्स, बेसिकली ये किसके लिए, ये एक एफिडेविट बनेगा, किसके लिए, ड्रॉपर्स के लिए। जो बच्चे ड्रॉप करके पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, जैसे 12th पास कर लिया, 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको एक एफिडेविट बनेगा ड्रॉपर्स के लिए, क्लियर। अच्छा, तो ये तो बात हो गई आपके थी आपकी किसकी, बेसिकली क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे काउंसलिंग के दौरान पे। तो काउंसलिंग को थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपके लिए। तो काउंसलिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है एमसीसी काउंसलिंग, पहले होगी, उसके बाद आपकी होगी स्टेट काउंसलिंग। एमसीसी काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज के 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटें एमसीसी द्वारा भरी जाती है, ठीक है। इसमें हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। 100% डीम्ड कॉलेज इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
100% डीम कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएंगे और 100% एम की सीट भी इसी एमसीसी काउंसलिंग से फिल होती है। स्टेट काउंसलिंग में 85% गवर्नमेंट सीट होती हैं। इसमें आपको ओपन स्टेट देखने को मिलेगा, क्लोज स्टेट को। अब ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट क्या है? ओपन स्टेट ऐसे स्टेट्स हैं जो हर स्टेट के बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करने को देते हैं। क्लोज स्टेट वो वाला काउंसलिंग होती है ऐसे स्टेट जो सिर्फ अपने ही स्टेट के बच्चों को उस काउंसलिंग में बैठने देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। जैसे कि ओपन स्टेट में अपना यूपी आ जाता है। अच्छा, जब आपकी स्टेट काउंसलिंग हो रही होगी, इस केस में आपको डोमिसाइल जरूर लगेगा। ठीक है, तो मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बता देना, डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताया था उसमें डोमिसाइल बताया था, तो डोमिसाइल जो होगा, निवास प्रमाण पत्र, वो आपको उस स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एमसीसी काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। समझिए, देखिए एमसीसी काउंसलिंग में 100% एम्स कहाँ से होते हैं? डीयू कोटा कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिपमर, एएफएमसी, गवर्नमेंट कॉलेज के 15% सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी 100% एमसीसी काउंसलिंग से ही आपकी फिल होती हैं। ईएसआई कोटा भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका एक डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगी ये कोटा क्या रहता है। उसके बाद जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसकी भी गवर्नमेंट सीट्स किसके द्वारा भरती है? एमसीसी के द्वारा भरती है। 2 आईबीओ सेंट्रल कॉलेज जैसे वीएमएमसी और एबीवी, ये दोनों भी किसके द्वारा लेते हैं? एमसीसी काउंसलिंग द्वारा लेते हैं बच्चों को। नेक्स्ट, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू है 100% सीट जो होती हैं वो एमसीसी काउंसलिंग द्वारा है। और ड्यू की एमएएमसी, एलआईसीएमसी और एलएचएमएस, ये भी आपका एमसीसी काउंसलिंग द्वारा ही रहेगा। बीएससी नर्सिंग हुई, बीएससी नर्सिंग बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है, वो भी एमसीसी काउंसलिंग द्वारा ही होगी। नेक्स्ट, बीडीएस के भी कॉलेज आपको यहाँ से ही देखने को मिल जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द एमसीसी काउंसलिंग। आई होप चीजें आपको क्लियर अभी हो गई होंगी। बेसिकली ये वीडियो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कराने हैं, उनको आप रेडी रखिएगा। मैंने बताया, एक एस्टिमेशन बताया ना कि हो सकता है जुलाई के एंड तक या अगस्त की स्टार्टिंग तक, ठीक है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप हमको बता सकते हैं कि आपको कैसी जानकारी चाहिए। और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको सामने बहुत जल्दी आएंगे। चलिए।